हम लोग क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसका विषय कोड 322 रहने वाला है और क्वेश्चन कोड ये है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख अवधारणा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है शक्ति, बी में सत्ता, सी में वैधता और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु। चलिए इसको कंप्लीट करते चलिएगा। ठीक है, बिल्कुल रियल पेपर है। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने कहा राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लास्की, बी में स्टर्न, सी में आमंड और डी में गेटेल। तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टर्न। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गार्नर, बी में लासवेल, सी में अरस्तु और डी में मार्क्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्नर। चलिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अपने आधुनिक रूप में राजनीति किसका अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए राज्य का, बी शासन का, सी सत्ता का और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य का। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, बी में दिया हुआ है फ्रांस, सी में जर्मनी और डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए फिर 7वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ सितंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सितंबर का ही क्वेश्चन है। चलिए फिर 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यों पर आधारित हो तथा तथ्यों पर भी स्थान हो। चलिए फिर 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर 8वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी केवल राज्य का अध्ययन, केवल सरकार का अध्ययन, आर्थिक और सामाजिक पक्षों का भी अध्ययन। चलिए फिर 9वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लास्की के अनुसार किस राज्य की पहचान होती है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके अधिकारों की व्यवस्था से। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने कहा अधिकार एवं कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉक ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसके द्वारा स्वीकार की गई। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। 13 नंबर क्वेश्चन में किसका कथन है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर प्रत्येक स्थान पर बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूसो ने। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सरकार का समर्थन या विरोध करना किस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेरेमी बेंथम। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। तो इसका सही उत्तर 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉक ने कहा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिल। ठीक है, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नकारात्मक स्वतंत्र का अर्थ होता है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन में कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है। तो इसका सही उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्क्स ने कहा। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा में किया गया। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की उद्घोषणा में।
चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भौतिक समानता का अर्थ है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समानता। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसके अनुसार प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जे.एस. मिल। क्वेश्चन को देखेंगे, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, किसका कथन है, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एक्टन। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायसी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय संभव हो सकता है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवादी। 27 नंबर क्वेश्चन में प्रकृति अधिकारों का सिद्धांत आधारित है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक पर। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिपब्लिक। 29 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में न्याय नहीं हो सकता है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक है, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्टिन। ठीक है, तो इसके बाद वाला वीडियो में हम इसका पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है।